मोदी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मोदी केयर प्लस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुए लॉयल्टी एक्सप्रेस, जो मोदी केयर ने अनाउंस किया है जून और जुलाई महीने के लिए। एजीएस फास्टेस्ट द मोस्ट रिवॉर्डिंग, ये बहुत ही खास होने वाला ये प्रोग्राम। पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि आपको कैसे हर 2 महीने में, 4 महीने में और 6 महीने में आपको लॉयल्टी रिटर्न मिलेगी। पूरी वीडियो में बने रहिए और साथ में मोदी केयर प्लस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि यह प्रोग्राम क्यों है खास। लॉयल्टी एक्सप्रेस यानी कि ईजीएस फास्टेस्ट द मोस्ट रिवॉर्डिंग। ईजीएस का मतलब यहाँ पे है कि आप सिर्फ 1800 रुपये से अपनी परचेज स्टार्ट कर सकते हैं। फास्टेस्ट का मतलब यहाँ पे है कि रिवॉर्डिंग इन जस्ट 2 मंथ, 2 महीने में आपको वापस रिवॉर्ड मिल जाएगा, यानी कूपन्स आपको मिल जाएंगे। मोस्ट रिवॉर्डिंग का मतलब यहाँ पे है कि यानी कि अब आपको जो लगातार 6 महीने तक क्वालिफाई होंगे उनको 100% नहीं, 120% मोस्ट रिवॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि हायर रिवॉर्ड्स आपको वापस मिलेगा, यानी 120% तक के फ्री प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अनबिलीवेबल है बट सच है। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर ऑल लॉयल्टी स्टार्टर ऑफ जून एंड जुलाई 2021, यानी कि जो लोग जून और जुलाई 2021 में अपनी लॉयल्टी स्टार्ट कर रही है, जिनका पहला मंथ है जून और जुलाई में, तो उनके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स मैं बता देता हूं। सबसे पहला रूल्स ये है कि लॉयल्टी कम से कम मिनिमम 1800 रुपये की होनी चाहिए उस महीने में, और अगर उस महीने में आपकी बिलिंग 1800 से कम की होती है तो कंसल्टेंट लॉयल्टी के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। और अगर आपकी बिलिंग 1800 से ज़्यादा होती है और 2500 से कम होती है तो आपकी लॉयल्टी 80% में गिनी जाएगी उस महीने में। बट अगर आपकी बिलिंग 2500 से ज़्यादा होती है, यानी कि 100% आप उस महीने में कंसिडर किए जाएंगे, आपकी लॉयल्टी 100% होगी। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि दूसरे रूल में अगर आप 6 महीने लगातार अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करते हैं तो आपका ऑन एन एवरेज आपको 100% नहीं, 120% लॉयल्टी का एवरेज मिलेगा, यानी कि जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो 120% आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। और यहाँ पर आप साथ में 2 महीने और 4 महीने की शॉर्ट लॉयल्टी के लिए भी क्वालिफाई होंगे अगर आप 1800 से कम की बिलिंग किसी भी महीने मिस नहीं करते हैं। किसी भी महीने में आपको 1800 की बिलिंग मिस नहीं करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तरीके समझा देता हूँ कि आपको रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे और क्या कैपिंग रखी है मोदी केयर ने। इसमें बता देता हूँ, जैसे 6 महीने अगर आप लगातार लॉयल्टी करते हैं तो आपको 120% ऑन एन एवरेज के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, जहाँ पर कैपिंग है 6000 DP प्राइस की, यानी कि 6000 से ज़्यादा के प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकते। उसके बाद अगर आप 4 महीने लगातार लॉयल्टी कर रहे हैं, चौथे महीने की जो आपको लॉयल्टी मिलेगी उसमें आपको 60% ऑन एन एवरेज के प्रोडक्ट मिलेंगे, जहां पर कैपिंग है 3000 से ज़्यादा के प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 महीने की लॉयल्टी जो आपको मिलेंगे, उसमें आपको 20% ऑन एन एवरेज के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, जहाँ पर जो कैपिंग है वैसे तो 1200 या 1300 रुपये के प्रोडक्ट बनते हैं, बट आपकी लास्ट कैपिंग में 1000 रुपये के ही प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं, राइट। अब मैं इस लॉयल्टी प्रोग्राम को आपको पूरी सही तरीके से समझा देता हूं कि 120% रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, आपको 80% लॉयल्टी कैसे मिलेगी, और आपको चौथे महीने में लॉयल्टी कैसे मिलेगा, और आपको सेकंड मंथ में लॉयल्टी कैसे मिलेगी। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको हर एक एग्जांपल के साथ आपको वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और बाकी जो आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो लगातार पहले से लॉयल्टी करते हैं उनका क्या होगा, उनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको एंड में दूंगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल 1, अंडरस्टैंडिंग 120% रिवॉर्ड ऑफ 6 मंथ लॉयल्टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि उसके बाद आपको एवरेज ऑन एन एवरेज कितना मिलेगा, यानी कि बिलिंग इन लॉयल्टी पीरियड, यानी आपने जून में 3000 की बिलिंग करी, जुलाई में आपने 4000 की बिलिंग करी, अगस्त में आपने 2500 की बिलिंग करी, सितंबर में आपने 3000 की करी, अक्टूबर में आपने 3000 करी, नवंबर में आपने 2500 करी, यानी आपने इस पूरे 6 महीने लॉयल्टी में आपको 100% आपने लॉयल्टी करी है। यानी कि आपको जो काउंटेड होगी आपकी लॉयल्टी, जून में भी 3000 की होगी, जुलाई में भी 4000 की होगी, अगस्त में भी 2500 की होगी, सितंबर में 3000 की होगी, अक्टूबर में 3000 की होगी, नवंबर में 2500 की होगी। यानी कि ऑन एन एवरेज जो आपको प्रोडक्ट बन रहा है वो 3000 का बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मोदी केयर ने क्या बताया कि आपको 120% रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि 100% जो आपकी लॉयल्टी बन रही है उसकी जगह आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि जहाँ पे आपको 3000 का प्रोडक्ट मिलना था वहाँ पे आपको 3600 का प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद एग्जाम्पल सेकंड में आपको बता देता हूं, जहां पे 80% वैल्यू ऑफ लॉयल्टी बिलिंग
यानी कि जहाँ पे आप 2500 से कम की बिलिंग कर रहे हैं। यानी कि एग्जांपल मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप बिलिंग कर रहे हैं, यानी कि जुलाई में आपकी 1800 की बिलिंग है, अगस्त में आपकी 3000 की बिलिंग है, सितंबर में आपकी 2200 की बिलिंग है, अक्टूबर में आपकी 3000 की बिलिंग है, नवंबर में 3000 की बिलिंग है, दिसंबर में 2000 की बिलिंग है। यानी कि आप यहाँ नोटिस कीजिए, जुलाई में आपकी 80% है, अगस्त में आपकी 100% है, सितंबर में फिर से आपकी 80% है, अक्टूबर में आपकी 100% है, नवंबर में आपकी 100% है और दिसंबर में फिर आपकी 80% है। यानी कि जहां भी 2500 से कम की बिलिंग है वो आपकी 80% है। तो यानी कि अगर मैं लॉयल्टी में इसको काउंट करूं तो जुलाई के महीने में जो आपने 1800 का प्रोडक्ट खरीदा है वो 1800 के हिसाब से 80% की लॉयल्टी के हिसाब से 1440 रुपये का बन रहा है। अगस्त में आपकी 100% तो 100% गिना जाएगा। सितंबर में फिर से आपने 2200 का प्रोडक्ट खरीदो, 80% के हिसाब से वो 1760 रुपये का हुआ। अक्टूबर नवंबर में आपने 100% करी है, लेकिन दिसंबर में फिर से आपने 80% करी है, तो 2000 का जो प्रोडक्ट है वो 1600 में काउंट होगा। तो ऑन एन एवरेज जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका 2300 रुपये का बन रहा है। 2300 का तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कि 80% आपको यहाँ पे वैल्यू लॉयल्टी मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो 2300 के आपका जो लॉयल्टी मिलनी है वो आपको यहाँ पे 2760 रुपये की मिलेगी। आपको यहाँ पे 80% बिलिंग इस तरीके से, 80% जो लॉयल्टी है वो आपको इस तरीके से मिलेगी। यानी कि 2300 की जगह आपको 2760 के, यानी 120% रिवॉर्ड आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको चौथे महीने में लॉयल्टी कैसे मिलेगी। इसका एग्जांपल आपके सामने की, यानी कि आपको मंथ के बारे में बता देता हूं। यानी आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप शॉपिंग कर रहे हैं, जहां पे आपका लॉयल्टी पीरियड जो है वो जून में है 2500 का, जुलाई में है 3000 का, अगस्त में है 2000 का, सितंबर में आपने 3000 का लिया, अक्टूबर में आपने 1400 का लिया और नवंबर में आपने 2500 का लिया। तो यानी कि अगर मैं वैल्यू परसेंटेज यहाँ पे निकालता हूँ तो यानी कि जून में आपने 100% लॉयल्टी करी है, जुलाई में आपने 100% लॉयल्टी करी है, लेकिन अगस्त में आपने 80% लॉयल्टी करी है। उसके बाद सितंबर में आपने 100% लॉयल्टी करी है, लेकिन अक्टूबर में आपने जो लॉयल्टी आपकी मिस हो गई है, ना तो 80% है ना वो 100% है, वो 0% में चलेगी। लेकिन एक ये महीना मिस होने के बाद आपने नवंबर में फिर से 100% कर लिया, तो यहाँ पे जो लॉयल्टी काउंट होगी वो आपकी जो मिस हो रही है उसकी वजह से आपके सारे महीने खराब नहीं होने वाले हैं। यानी कि जून में तो आपने 100% करी थी, जुलाई में भी 100% करी थी, जो अगस्त में आपने 80% करा उसका ऑन एन एवरेज आपको यानी कि 1600 का आपका एवरेज आया है। यानी कि 2000 का जो 80% निकलता है वो 1600 निकलता है 80% के हिसाब से। और फिर आपने सितंबर में 3000 करी तो 100% है, लेकिन अक्टूबर में जो आपका मिस हो गया था 1400, यानी कि जहाँ पे 0% आपका कोई भी, ना तो 80% की लॉयल्टी हुई ना ही आपकी 100% लॉयल्टी, तो 0 काउंट होगा। लेकिन इस वजह से आपका लॉयल्टी मिस नहीं हो रहा है इस बार। यानी कि नवंबर में फिर से आपने 100% लॉयल्टी करी तो 2500 रुपये की जो लॉयल्टी है, तो यानी ऑन एन एवरेज जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो 2525 का बन रहा है। बट यहाँ पर मोदी केयर ने आपका महीना मिस, नहीं तो पहले क्या होता था कि आपकी पूरी लॉयल्टी खराब हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे पूरी लॉयल्टी आपकी खराब नहीं हुई है। चौथे महीने में जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे 2525 के आपके ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन आपने पहले, मैंने आपको बता दें कि आपको चौथे महीने में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 60% की ऑन एन एवरेज के हिसाब से मिलेगा। अगर आपको चौथे महीने में अपनी लॉयल्टी लेनी है तो 2525 का जो 60% यहाँ पे 1515 के आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी कि आपका 0 महीना जो मिस हुआ था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका पूरी लॉयल्टी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे चौथे महीने में आपको ऑन एन एवरेज, जब आपका उसके बाद आपका चौथे महीने के बाद 5वां महीना 0 जा रहा है, लेकिन तब भी आपको मोदी के लॉयल्टी देगा जो 1515 की बनेगी। उसके बाद एग्जाम्पल 4 की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे सेकंड मंथ में आपको लॉयल्टी मिलेगी कैप लॉयल्टी, यानी पे यहाँ पे कैप है। वैसे तो मतलब कि आपको पहले मैंने समझा ही दिया है फर्स्ट, सबसे स्टार्टिंग में वीडियो कैप क्या है, राइट। अगर मैं यहाँ दूसरे महीने की बात करूँ एग्जाम्पल 4 में, तो जैसे कि आपने यहाँ पे जून में, यानी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फिर से आप लॉयल्टी करने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जून में आपका जो बिलिंग है वो 0 है, तो आपकी लॉयल्टी भी 0 हो गई। उसके बाद जुलाई में आपने 7000 रुपये की शॉपिंग कर ली, तो यहाँ पे 100% आपकी लॉयल्टी में काउंट होगा, यानी कि जो ऑन एन एवरेज भी आएगा वो भी 7000 का आएगा। उसके बाद आपने फिर अगस्त में 5000 की शॉपिंग कर ली, यानी कि आपने 100% लॉयल्टी कर ली, तो आपका ऑन एन एवरेज भी 5000 ही आएगा। लेकिन सितंबर फिर से आपका 0 चला गया, और अक्टूबर में फिर से आपने 3000 की कर ली 100%, यानी 3000 के ऑन एन एवरेज हो गया। और नवंबर में आपने 2500 करी 100%, तो आपका 2500 का ऑन एन एवरेज बन गया। तो यहाँ पे आपको 2 महीने का एवरेज निकाला जाएगा। जैसे आपने जुलाई अगस्त करा है तो 7 5 12 यानी 12000 की शॉपिंग करिए, तो उसका ऑन एन एवरेज जो आ रहा है 2 महीने का वो 6000 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिंग है, यानी कि आपका 1800 से
आपने पहली तो बात है जून में लॉयल्टी नहीं करी, सितंबर में लॉयल्टी नहीं करी, आप सिर्फ 2 महीने की लॉयल्टी चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको 6,000 का यानी कि 20% ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि आपको 1,200 रुपये के प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन मोदी केयर ने यहाँ पे कैप यानी कि एक वैल्यू पूरी फिक्स की हुई है कि आपको 1,000 का प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको जो कैप है वो 1,000 तक की मिलेगी, यानी कि आप पहला जून मिस कर रहे हो, जुलाई अगस्त कर रहे हो, फिर सितंबर मिस कर रहे हो, तो लॉयल्टी यहाँ पे ख़राब नहीं हो रही। कहीं ना कहीं आपको मोदी केयर फिर भी रिवॉर्ड दे रहा है, यानी कि आपको 20% रिवॉर्ड तब भी मिलेगा अगर आप 2 महीने भी लॉयल्टी क्वालिफाई करते हो, यानी कि 1,200 की जगह आपको, वैसे तो 1,200 के प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट आपको 1,000 की कैप रख के, यानी कि मोदी केयर आपको 1,000 के प्रोडक्ट दूसरे महीने के बाद फ्री दे रहा है। अब हम बात करते हैं जो ऑलरेडी इन द रेस, यानी कि जो पहले से ही लॉयल्टी की रेस में है, यानी कि जिन्होंने पहले से ही मई से पहले भी लॉयल्टी कर रखा है और या मई के महीने में शुरुआत कर रहे हैं, तो यानी कि एटलीस्ट 1 महीना भी उन्होंने मई के जो 2021 में शुरू किया है, मैं उसके बारे में पूरा बता देता हूँ आपको। अब आप आराम से सुनिएगा मेरी बात, यानी कि सभी कंसल्टेंट जिन्होंने एटलीस्ट 1 महीना मई 2021 में पूरा किया है वो एलिजिबल होंगे चौथे महीने की और 6 महीने की लॉयल्टी के लिए। वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे 2 महीने की लॉयल्टी में, लेकिन अगर कंसल्टेंट ने 7वें महीने में और मोर देन यानी कि मोर ऑफ द यानी 12th मंथ लॉयल्टी इन मई 2021 में 12th मंथ की लॉयल्टी कंप्लीट की है, वो एलिजिबल होगा 12 मंथ की लॉयल्टी लेने में। लॉयल्टी शुड बी मिनिमम 1,800 की होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 1,800 रुपये की परचेज आपकी होनी चाहिए, राइट। वो भी किसी भी महीने में, तभी आपकी लॉयल्टी काउंट होगी। अगर आपकी बिलिंग लेस देन 1,800 है तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, और अगर 1,800 से ज़्यादा और 2,500 से कम है तो 80% आपकी लॉयल्टी काउंट होगी, और अगर 2,500 से ज़्यादा है तो 100% आपकी लॉयल्टी काउंट होगी। तो यहाँ पे सामने एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अगर आप यानी कि मई 2021 में अगर आपकी लॉयल्टी 0 है तो आपको यानी कि आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको 2nd मंथ लॉयल्टी का एवरेज मिलेगा, 4th मंथ लॉयल्टी का आपको एवरेज मिलेगा, और 6th मंथ लॉयल्टी का आपको एवरेज मिलेगा, यानी कि 20%, 60% और 120%, यानी कि 120% में आप भागीदार हो सकते हैं, लेकिन आपको 12th मंथ की लॉयल्टी में नहीं आप शामिल हो पाओगे। लेकिन जिसकी मई 2021 में एक लॉयल्टी हो रखी है तो उसको 2 मंथ लॉयल्टी यानी 20% एवरेज नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसको चौथे महीने की लॉयल्टी यानी 60% के एवरेज के प्रोडक्ट मिलेंगे, और 6 मंथ लॉयल्टी यानी 120 के एवरेज के प्रोडक्ट भी मिलेंगे, लेकिन 12वें महीने में उसे प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जिसकी मई 2021 में 2 लॉयल्टी हो रखी हैं तो उसको 2nd मंथ यानी कि दूसरे महीने की लॉयल्टी नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ चौथे महीने की और छठे महीने की लॉयल्टी में वो भागीदार हो सकता है, लेकिन 12वें महीने की उसे लॉयल्टी नहीं मिलेगी। जिसका मई 2021 में 3 लॉयल्टी कंप्लीट हो रखा है तो उसको 2 महीने वाली लॉयल्टी नहीं मिलेगी, चौथे महीने वाली मिलेगी, 6 महीने वाली मिलेगी, लेकिन 12वें महीने वाली नहीं मिलेगी। लेकिन जिसका मई 2021 में यानी कि चौथे महीने में जिसका कंप्लीट हो रखा है, यानी चौथी लॉयल्टी जिसकी कंप्लीट हो रखी है उसको 2 महीने वाली लॉयल्टी नहीं मिलेगी, 4th मंथ वाली लॉयल्टी भी नहीं मिलेगी, उसको 6 मंथ वाली लॉयल्टी मिलेगी, और 12वें महीने वाली लॉयल्टी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जिसका मई 2021 में 5 लॉयल्टी कंप्लीट हो रखी है उसको 2nd मंथ की और 4 मंथ की लॉयल्टी नहीं मिलेगी, उसको 6 मंथ वाली लॉयल्टी मिलेगी, और 12वें महीने वाली लॉयल्टी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जिसकी मई 2021 में 6 लॉयल्टी कंप्लीट हो रखी हैं उसकी 2 महीने वाली लॉयल्टी भी आएगी, 4 मंथ वाली लॉयल्टी भी आएगी, और 6 मंथ वाली लॉयल्टी भी आएगी, लेकिन 12 महीने वाली लॉयल्टी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसकी मई 2021 में 7वीं लॉयल्टी है यानी 7 लॉयल्टी कंप्लीट हो रही हैं उसको दूसरे महीने की लॉयल्टी नहीं मिलेगी, लेकिन चौथे महीने की और छठे महीने की और 12वें महीने की लॉयल्टी उसको मिलेगी। लेकिन जिसकी 8 लॉयल्टी कंप्लीट हो रही हैं उसको 2 महीने वाली लॉयल्टी नहीं मिलेगी, लेकिन चौथे महीने की, छठे महीने की और 12वें महीने की लॉयल्टी वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन जिसकी मई 2021 में 9 लॉयल्टी कंप्लीट हो रही है उसको दूसरे महीने की लॉयल्टी नहीं मिलेगी, लेकिन चौथे, छठे और 12वें महीने की लॉयल्टी उसको मिलेगी। और जिसकी 10 लॉयल्टी कंप्लीट हो रही है मई 2021 में हुई हैं तो उसको 2 मंथ की लॉयल्टी नहीं मिलेगी, चौथे मंथ की लॉयल्टी नहीं मिलेगी, लेकिन छठे महीने की और 12 महीने की लॉयल्टी उसको मिलेगी। लेकिन जिसकी मई 2021 में
11वीं लॉयल्टी पूरी हो रही है तो उसको 2 मंथ वाली लॉयल्टी नहीं मिलेगी, 4 मंथ वाली लॉयल्टी नहीं मिलेगी, लेकिन छठे और 12वें महीने वाली लॉयल्टी उसको मिलेगी। और जिसकी मई 2021 तक 12 लॉयल्टी पूरी हो चुकी है तो उसको 2 महीने वाली लॉयल्टी भी मिलेगी, 4 मंथ वाली लॉयल्टी भी मिलेगी, 6 मंथ वाली लॉयल्टी मिले, लेकिन वो 12वीं महीने की लॉयल्टी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12वीं महीने में जो लॉयल्टी मिलनी थी वो कहीं ना कहीं दूसरी और चौथे महीने में लॉयल्टी कवर हो गई है। तो ये है पूरा मोदी केयर का जो प्लान है, जो लॉयल्टी एक्सप्रेस प्लान है। इस पूरे तरीके से आप रिलैक्स होकर इस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा वीडियो को सुनने के लिए और ज़्यादा वीडियो में देखने के लिए कि क्या नई अपडेट आ रही है मोदी केयर में। जय हिंद, जय मोदी केयर।